महाराज श्री जी, एक बहुत ही विचित्र स्थिति देखी जाती है कि हमारे जो श्री सीता रामचंद्र जी हैं या राधा कृष्ण जी हैं, धार्मिक पंडालों में तो उनके छायाचित्र बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाए जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे समाज के लोग या हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उनको छोड़ करके शादी विवाह इत्यादि में, जन्मोत्सव इत्यादि में भगवान के स्वरूप को नचाते हैं, डांस कराते हैं और ले जाते हैं। ये कैसे बंद किया जाए? इससे क्रोध भी आता है और अगर उनसे कहो तो लड़ाई की स्थिति, झगड़े की स्थिति भी बनती है। भगवान का स्वरूप मनोरंजन का विषय नहीं है, भगवान का स्वरूप आत्मसात करने का विषय है। भगवान के स्वरूप बनने वाले जितने भी झांकी वाले हैं, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है कि लोग फिल्मी गानों पर भगवान को थिरकाते हैं और जो भगवान के स्वरूप बनते हैं तो वो भी अमर्यादित कार्य करते हैं। पूर्व समय की रामलीला के बारे में आपको पता हो ना हो, हमने तो अपने दादाजी के मुख से सुनी। जब पूर्व समय में रामलीलाएं हुआ करती थी तो जो राम का पात्र बनते थे वो दिन दिन भर अपने तख्त से नीचे नहीं, बाहर नहीं निकलते थे। इतनी मर्यादा में रहते थे, राम जैसी मर्यादा में रहते थे। अब आजकल तो राम जी ही बचा में। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक समाज के लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, कहीं हम भगवान का अनादर तो नहीं होते देख रहे, कहीं हम भगवान को मजाक का पात्र तो। ईश्वर मजाक का विषय नहीं है, ईश्वर फोटो सेशन का विषय नहीं है, ईश्वर आपके मंच की गरिमा बढ़ाने का विषय नहीं है, ईश्वर आपके जीवन को महकाने का विषय है। ईश्वर आपके चित्र को नहीं, चरित्र को संवारने का विषय है। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाने का विषय है। और ईश्वर नाचने का विषय नहीं है, नचाने का विषय नहीं है। ईश्वर के सन्मुख खड़े होकर के मंत्र मुग्ध होकर के नाचने का विषय है। इसीलिए जो झांकी बनने वाले लोग हैं, जो भगवान के स्वरूप धारण करने वाले लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान। अब आजकल काली माता का रूप बना लेते हैं, 10 रुपया मांगते हैं। एक जना तो लक्ष्मी माता बनी थी और कटोरा हाथ में और बनी लक्ष्मी। उनका रूप क्या है? बोले आज धनतेरस है। हम कहा धनतेरस तो है, आप कौन है? बोले लक्ष्मी माता। बगल में अपने मोटे से लड़का को कुबेर बनाए और वो भी थाली लिए। हम कहा ये कौन है? बोले ये कुबेर। हम कहा हाथ में क्या है? बोले थाली। हम कहा थाली में है क्या? बोले सिक्के। हम कहा ये किस लिए? बोले मांग रहे, कुछ तुम भी डालो। हम कहा ऐसी भी समय आ गया। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि कुबेर धन के देवता है। अजय उधार मांग रहे, लोन लेते फिर रहे हैं। तो जो है ईश्वर की इस प्रकार के मजाक का जो पात्र बनाया जा रहा है वो हमारे आपके द्वारा ही बनाया जा रहा। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर रोक लगानी चाहिए। अब शंकर जी बने घूम रहे, कई लोग शंकर जी बन जा। आप जाओ तीर्थों में, शंकर जी बने, हर हर महादेव, भोलेनाथ बम शंभू। आप पता लोगों उन्हें यहाँ एक प्रभूत चिपक गए, उसके दरबारन में आ गए। अरे भाई गण तुम्हारे साथ रहते हैं। इस प्रकार का मजाक पात्र बनाने से महापाप लगता है। ईश्वर का रूप बना करके वो जो है किसी भी प्रकार का कुकृत्य करने से महापाप का भागी होता है और वो नरकगामी होता है। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को बनने वाले को बड़ा सावधान रहना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए। अब हद हो गई। अब पता लोगों, एक बीच में कोई फिल्म आई थी, काली माता को सिगरेट पिला दी। ये देश का दुर्भाग्य है। और हमारी भगवती के मुख में जो है सिगरेट लगा दी। अब बताओ कितनी विचित्र अद्भुत बात नहीं है। और देश के लोग उसको स्वीकार कर रहे थे। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि फिल्म बोर्ड जाग गया और कोई भी घटना ना घटे उसको देखते हुए उसको बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। बताओ कितनी विचित्र मानसिकता है। तो ये मानसिकताएं लगातार स्टेजों पर परोसी जा रही हैं। उसको बच्चे देख करके और ज़्यादा फ्रैंकली होते जा रहे हैं ईश्वर के स्वरूपों के साथ। इसलिए महानरक के गामी होने से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के स्वरूपों का मजाक कर देना बंद करना चाहिए। और ऐसे लोगों जो बने पात्र, राम का पात्र निभाएं, कृष्ण का पात्र निभाएं, रुक्मणी का पात्र। अब आजकल चल रही फूल माला, अब आजकल होली चल रही और होली में बन रहे हैं मयूर नृत्य। ठीक है, राधा कृष्ण की झांकी, उसमें विचित्र विचित्र लीलाएं हो रही। एक हम बहुत पहले झांकी वाले बुलाए, सबने कहा कि झांकी वाला आना चाहिए, हमने भी बुलाया। छतरपुर में कथा थी, श्री राम कॉलोनी में, श्री राम कॉलोनी है सटई रोड पे, वहाँ पे कथा दी हमारी। तो एक महापुरुष आए, अब जहाँ के भी हों उस बारे में क्या करना। तो जिस दिन झांकी थी तो वो स्टेज पर पीछे चढ़ के पैर के ऊपर थाली घुमाने लगी।
तो हम कहा ये क्या है? बोले चक्र सुदर्शन है। और व्यासपीठ पे हम कथा करें, हम डर गए अचानक जब हिली साउंड माइक लगे थे, वे भी हिले। हम कहा ये भगवान भूकंप कहाँ से आ गया? जब हमने पीछे देखा तो वो थाली हुआ। हम कहा ये क्या है? बोले चक्र सुदर्शन। हम कहा नीचे आओ, परमात्मा हो आप, रूप में हो। जब उन्होंने स्वरूप उतार दिया तब हम उन्होंने समझाया। हमने कहा कि ये भी कोई मर्यादा है व्यासपीठ के ऊपर चढ़ करके? बोले नहीं, वो तो हर जगह चलती है। हमने फिर उसी दिन उनका टीका करवाया 1100 रुपये से, हल्दी सूखी लगवाई, पानी नहीं डलवाया हल्दी में। लोग बोले ऐसा क्यों? हम कि हमारे बुंदेलखंड में विदाई ऐसी ही होती है, जब किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बुलाना हो तो सूखी हल्दी से टीका दिया। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार से त्याग से कर दिया जाए। फिर वो बालक हमको मिला एक जगह, वो बोला गुरुजी हमसे गलती हो गई थी। हम कहा वो तो हो ही गई, लेकिन अपन ने लौट करके दोबारा उन महापुरुष के दर्शन नहीं किए। इस प्रकार का त्याज्य कर दिया जाए तो समाज की दशा सुधर अपने आप बंद हो जाएगी। एक बार हमने एक बहुत अच्छा तर्क दिया था एक पत्रकार वार्ता में, नागपुर की या कहाँ की बहुत पुरानी वार्ता है। तो एक पत्रकार महोदय बड़े बुद्धिमान थे, वो बोले कि आजकल तो कथाएं बिक रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? उनका खरीदार है तो बिक रही, बहुत बढ़िया। खरीदने वाला ना हो तो कहाँ से बिके? खरीदने वाला बंद कर दे तो बेचने वाला अपने आप बंद हो जाएगा। दुकान तुम्हारी हो, ग्राहक ना हो, धरे रहो भाई रसगुल्ला, नहीं बिकेगा। तो सबसे ज्यादा दोषी हम लोग, देखने वाले दोषी, जो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा दोषी है। बुलाने वाले और बनने वाले से ज्यादा दोषी, बनने वाले से ज्यादा दोषी बुलाने वाला है, और बुलाने वाले से ज्यादा दोषी देखने वाला है। इस प्रकार का देखना बंद कर दे, तो क्षण विरोध कर दे, भीतर के पनपना कांप जाएंगे बनने वाले के। वो उसी दिन से त्याज्य कर देगा कि बाहर में गया, साधारण रूप में बनेंगे, फिर सौम्य बनने लगे। यह उपाय है।